आखिर आप जनसुराज पार्टी में ही क्यों जुड़े? इतने पार्टी है, जदयू है, बीजेपी है, भी आरजेडी है। खुलेआम कह रहे हैं कि हमसे अभी अच्छा है उसको वोट दो, मगर वोट दे के 5 साल पछताइए नहीं। आराम का जनता मौका देती है तो सरघाटी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा होगा। सबसे पहला काम होगा कि सरघाटी को जिला कैसे बने। जितने भी नेता हैं जदयू के, आरजेडी के नेता, इनको आप कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं मानते हैं। सब में से लगता है सीताराम अच्छे व्यक्ति हैं तब वोट दीजिए हमको। अगर लगता है कि सीताराम से भी बढ़िया फलना है, वोट उसको दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं कि वोट हमरे। सब जानते हैं, नित्यानंद राय हो, राधा मोहन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, सब जानते हैं। ऐसा बात नहीं, कोई नया हम राजनीति में नहीं आए हैं। 2001 से 16 तक मुखिया रहे हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी जिला मुखिया संघ के संयोजक हैं। तो कहने का मतलब राजनीतिक कोई हमारा पहचान के मोहताज। 2001 से आज तक राजनीति कैरियर पता कर ले, सीताराम पर एक आदमी उंगली उठाने वाला मिल जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। राम यादव क्षेत्र में जा के कंबल वितरण कर रहे हैं, अभी साड़ी वितरण कर रहे हैं। साड़ी आपका जो आवास है वहाँ पर ही रखा हुआ है। मकसद ही है, राजनीति पैदाश जब से हमारी हुई है तब से ही जनता को सेवा करना मेरा। आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास शख्स है। नाम है सीताराम यादव। 3 बार के जिला परिषद रह चुके हैं। अभी इनकी तैयारी सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में है, जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इन अभी जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। जनसुराज में भी जो प्रशांत किशोर उनको अपना आदर्श मानते हैं, कहते हैं वो साफ सुथरा नेता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, कितना इनको अभी तक सक्सेस मिला है, क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारे चैनल में धन्यवाद आपको पहले जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए। आपका भी संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक साधारण आदमी को इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए आपको थैंक्स। क्या तैयारी आप लगभग काफ़ी लंबे समय से सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, अभी आप जनसुराज पार्टी में भी जुड़े। आखिर आप जनसुराज पार्टी में ही क्यों जुड़े? इतने पार्टी है, जदयू है, बीजेपी है, भाजपा है, यानी जितने भी आरजेडी हैं और तमाम जो रामविलास पासवान, हम इतने पार्टियाँ, जनसुराज एक नई व्यवस्था है, उनसे ही क्यों आपका विश्वास जगा? जैसे देखिए, हर पार्टी परेशान है कि हमारी सरकार कैसे बने। अब प्रशांत जी परेशान है कि हमारा बिहार का भविष्य कैसे बदले। पार्टी में इनमें बहुत फर्क है। ये हर सभा में बोल रहे हैं, ये कोई वोट नहीं मांगते हैं, ये बोलते हैं कि हम आपका, इन लोग कुछ बदलाव जनता का आएगा। जब जनता का भी देखें हम लोग कि सरकार बदल गई, सरकार बन गई, मगर जनता में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ। तब हम लोगों ने सोचे कि भाई क्यों नहीं, जब हमारा रास्ता बताने से और किसी को साथ देने से जब मुख्यमंत्री बन जा रहा है, राजा बन जा रहा है, तो हम जनता को राजा क्यों नहीं बनाएं। अब क्षेत्र भ्रमण काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, क्षेत्र में जाने के बाद क्या क्या परेशानियां नजर आई? हम आपको 2013 से हम बीजेपी में भी रहे हैं, 7 साल बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे हम, किसान मोर्चा के। तो हमारा कहने का मतलब, हमको सब जानते हैं, नित्यानंद राय हो, राधा मोहन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, सब जानते हैं। ऐसा बात नहीं, कोई नया हम राजनीति में नहीं आए हैं। 2001 से 16 तक मुखिया रहे हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी जिला मुखिया संघ के संयोजक हैं। तो कहने का मतलब राजनीतिक कोई हमारा पहचान के मोहताज नहीं हमें। और आपको माध्यम से सरघाटी विधानसभा के तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को कहेंगे कि अभी आप 25 में जो नवंबर में चुनाव होगा, अच्छे आदमी को वोट दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर उस सब में से लगता है सीताराम अच्छे व्यक्ति हैं तब वोट दीजिए हमको। अगर लगता है कि सीताराम से भी बढ़िया फलना है, वोट उसको दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं वोट हमरे दे दीजिए। जो लगातार 2 बार से जीत रहे थे, उनको आप कैसा आदमी मानते? वो अच्छे आदमी नहीं थे? क्योंकि अब कह रहे हैं जो अच्छे आदमी हैं उनको वोट दीजिए, तो वो भी अच्छे होंगे उस समय। देखिए, अब इसका तय जनता करती है, जनता का। हम जनता के सजेशन दे सकते हैं। प्रशांत जी यही बात कह रहे हैं कि हम आपको बताने आए हैं कि आपका बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा, व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, आपका बच्चों को पढ़ाई कैसे बढ़िया होगा, ये बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, प्रशांत जी को कहना है कि आपका परिवार का रोजगार बिहार में कैसे मिलेगा, आपका बच्चों का, परिवार का यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कैसे मिलेगा, वो रास्ता बताने हम आए हैं। उसी तरह हमको भी कहना है कि अगर आपको लगता है कि सरघाटी में ठीक है, अमन चैन है,
जो है उसी से अमन चैन, उसी को वोट दीजिए। कहाँ कह रहे हैं सीताराम की हमरे वोट दे दीजिए, मगर वोट दे के 5 साल पछताइए नहीं। जो आपका दुख सुख में आप देख रहे हैं कि यहाँ डायरिया से 7 आदमी का देहांत हो गया था बिहारी बिघा आमस में, कोई देखने तक नहीं गया। सीताराम गया, सबको आर्थिक सहयोग किया जहाँ तक बना, सबको हमने वो ठंडा का समय था कंबल दिया 5-5 को सब परिवार को। पथरा में देखिए वहाँ 3 गो एक्सीडेंट में 2 गो यादव जी, 1 गुप्ता जी का होली में देहांत हो गया, 20-20 साल का लड़का का। वो भी दुख घड़ी में हम जाकर उनको जो भी बना हमको अपना आर्थिक मदद किया। आपका रामपुर पंचायत में आपका वहाँ पहाड़पुर में एक पासवान जी का लड़का एक्सीडेंट में अथी हो गया, उसको भी हम जा कर के मदद किया। उसको बीडीओ साहब से बात करके उसको पारिवारिक लाभ का चेक दिलवाया 20,000। यही देख लीजिए चिल्ली में आज से 10 दिन पहले एगो मांझी का समाज का लड़का हराम डूब के डेट कर गया, हमने उसको भी आर्थिक मदद किया। तो कहने का मतलब हम जहाँ तक सक्षम हैं, और जिसको नई भी जानकारी है, मेरा 2001 से आज तक राजनीतिक कैरियर पता कर ले, सीताराम पर एक आदमी उंगली उठाने वाला मिल जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इन जितने भी नेता हैं, जदयू के, आरजेडी के नेता, इनको आप कितना चुनौती मानते हैं अपने क्षेत्र में? हम कोई चुनौती नहीं मानते हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं मानते हैं कि कोनो हमको लड़ाई करना है। वोट का तो लड़ाई करना पड़ेगा। वोट तो जनता ने देती है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमसे अभी अच्छा है उसको वोट दो। हम कहाँ कह रहे हैं हमारे वोट दे दीजिए आप, मगर वोट दे के 5 साल पछताइए मत। और अगर सीताराम का जनता मौका देती है तो सरघाटी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा होगा। सबसे पहला काम होगा कि सरघाटी को जिला कैसे बने, जीत के जाएंगे। हमारी सरकार बनती है तब पर भी, नहीं बनती है तब पर भी विधानसभा में 2 महीना अनशन पर रहेंगे। सरघाटी के जब तक जिला घोषणा नहीं कीजिएगा हम यहीं अनशन पर बैठे रहेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए बहुत रोजगार में होगा। जैसे कि आप जानते हैं, प्रशांत जी जैसे बता रहे हैं कि आपका बिहार का जो पैसा बैंक में है, जो मानने की आमदनी होती है, ये यहाँ से 60% पैसा दूसरा राज्य में जाके लग रहा है। रोजगार उपलब्ध कराएंगे हम लोग। सरकार जब प्रशांत जी की बन जाएगी, जन स्वराज की सरकार बन जाएगी। जी का कार्यकाल को 20 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी को यहाँ ने बुराई करने आ रहे हैं, करने जनता तय करेगी क्या होगा ना होगा। और नीतीश जी कहाँ है ना है, एगो हमको किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। हमारा पार्टी इसके बारे में बता रही है। सीताराम यादव क्षेत्र में जा के कंबल वितरण कर रहे हैं, अभी साड़ी वितरण कर रहे हैं। साड़ी आपका जो आवास है वहाँ पर ही रखा हुआ है। मेरा मकसद ही है, राजनीति पैदाश जब से हमारी हुई है तब से ही जनता को सेवा करना मेरा उपदेश है।